Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, this is Ajay Sharma and today I am going to discuss with you about the consequences of deforestation. जैसे कि yesterday हमने डिस्कस किया था अबाउट द फॉरेस्ट कवर इन जम्मू एंड कश्मीर लेटेस्ट डेटा के बारे में और साथ में कुछ वेजिटेशंस के बारे में पढ़ा हुआ था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये सब टॉपिक जो है आपके चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और आपका ये जो सब्जेक्ट है दैट इज़ साइंस एंड सब टॉपिक आपका कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यासिर एंड आरिफ जो है उस बात को याद कर रहे हैं, यानी कि कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन की जो बात कर रहे हैं उसको याद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन से याद करें कि डिफॉरेस्टेशन से टेम्परेचर और हमारी धरती का जो पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है स्टूडेंट? जैसे कि आप जानते हैं जो प्लांट्स हैं दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, यानी वो गैस जिससे हमारी धरती के अंदर जो है टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इसकी मात्रा जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जब बढ़ जाती है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक हमारी जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप करता है। मोर एंड मोर इंफ्रा रेड रेज आर ट्रैप्ड बाय द दिस गैस। और जब प्लांट्स काट दिए जाते हैं तो हमारी जो जो प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स है जीव हैं, ये प्लांट्स जो है इनके कारण जो है इनकी कटिंग के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है कि टेम्परेचर राइज हो जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये यानी एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। एंड दूसरी बात, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम हो जाता है। बच्चों आप देख रहे हैं जहाँ वेजिटेशन है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, वहाँ पानी भी धरती के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी उनके ह्यूमस के कारण जब पत्ते या कोई भी जो है फॉलन ट्री या लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ रहते हैं वो डेड डिके हो जाते हैं कि ह्यूमस तैयार करते हैं, और ह्यूमस के अंदर पानी जो है आसानी से मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। बट आप देख रहे हैं जहाँ बिल्कुल बैरन चीज़ होती है, यानी जहाँ एक्सपोज्ड सॉइल है, तो वहाँ पानी टिकता नहीं है। वो तेज़ जब बारिश आती है तो वो मिट्टी भी लेके साथ में और पानी भी तेज़ी से फ्लो करता है, यानी हमारी धरती के अंदर जो है जो पर्कुलेशन रेट हमारी जो सॉइल का होता है वो कम हो जाता है ड्यू टू प्लांट्स, ड्यू टू लेक ऑफ प्लांट्स, पौधों की कमी की वजह से, यानी उनकी जब प्रेजेंस ना हो हमारी सॉइल पे। तो इस तरीके से जो ग्राउंड वाटर है देट इज़ आल्सो लोअर्ड ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, यानी ये भी एक कंसिक्वेंसेज है डिफॉरेस्टेशन की। बच्चों जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अब देख रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी लेवल जो है 0.03 होनी चाहिए, बट देट इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि जब डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे थे वो इनटेक नहीं हो रहा है, एंड देट लीड्स टू द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ऑफ गैसेज हो रहा है। दूसरी बात, जो ग्राउंड के अंदर जो वाटर है दैट इज़ आल्सो नॉट बीइंग स्टोर्ड, तो वो भी स्टोर नहीं हो रहा था। ये भी एक ऐसा कंसिक्वेंसेज इससे होता है। अब यहाँ बात करते हैं, जब टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट प्रोफेसर अहमद ने ये भी कहा कि अगर हम लगातार दरख्तों को काटते रहें तो बारिश भी कम पड़ेगी, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। वो कैसे होता है? जैसे देखो बच्चों, जो प्लांट्स हैं वो एक कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं, यानी हमारी सराउंडिंग की कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। यानी हाई अल्टीट्यूड्स पे जब जैसे बादल जब गुजरते हैं तो एक ठंडी एक एटमॉस्फेयर से गुजरते हैं, वो कूलिंग इफेक्ट होता है उनका, और उसके बाद बारिश होती है। और साथ में जो जब पौधे ट्रांसपरेशन करते हैं यानी वाटर लॉस करते हैं, दे आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो बादल बनने में भी ये वाटर वेपर से एक इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं, तो उस वजह से भी एक बारिश आती है, यानी वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं और बारिश आती है। और एक सबसे बड़ी बात, एक कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं जिसकी वजह से बारिश होती है।
दूसरी बात, अगर फर्टिलिटी की बात करें, वो भी डिक्रीज़ होती है। कैसे डिक्रीज़ होती है? जैसे बच्चों, अगर जहाँ पेड़ पौधे न हों, तो वहाँ जो है सॉइल इरोजन हो जाता है। यानी हमारी मिट्टी जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, दैट गेट एक्सपोज्ड। वो जो है जब तेज़ बारिश से बह के चली जाती है, और ऊपर की जो मिट्टी होती है, वो जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है बरकरार रहती है। तो वो फर्टिलिटी जो है दैट विल आल्सो गेट डिक्रीज ड्यू टू सॉइल इरोजन। और उसके पीछे कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन। यानी जब हमारे दरख्त काट दिए जाए, तो उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है दैट आल्सो गेट डिक्रीज। ये भी एक कंसिक्वेंसेस है। यहाँ तक कि नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड्स आ सकते हैं, ड्रॉट आ सकते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं आज के दौर में, जैसे मोस्टली वी सी दैट हर जगह कंक्रीट का एक जाल है, और जो हमारी जब बारिश होती है, तो वो बारिश जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है हमारी धरती के अंदर, जो है एब्जॉर्ब नहीं, वो ड्यू टू लेक ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स नहीं है ना, उस कारण। तो ये जो जो फ्लो है, अपर फ्लो जो वाटर का होता है, दैट इज विच इज़ नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब, जो हमारी धरती के अंदर जो है एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, स्टोर नहीं हो रहा है। तो एक पानी जो है एकदम से जमा हो जाता है, और एक फ्लड्स का रूप आकार जो है वो अपना जो है फ्लड का आकार ले लेता है। तो इस तरीके से फ्लड्स जैसी कंडीशन जो है वो भी एक डिफॉरेस्टेशन के कारण होती है, वो भी एक इसका कंसिक्वेंस है। और दूसरी बात, ड्राट हो सकता है जहाँ पेड़ पौधे नहीं हों, यानी रेनफॉल जब कम होगा, तो ऑटोमेटिकली ड्राट लाइक कंडीशन, सूखा पड़ना तो संभाविक होगा। तो इस तरीके से ये भी एक कंसिक्वेंस है डिफॉरेस्टेशन की। अब बारिश कैसे रिड्यूस होती है? ऑन वन हैंड एट फ्लड्स कैसे आते हैं? बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लांट्स के कारण होती है। जब फ्यूअर ट्रीज होंगे, इट्स मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज होगा वो लेस यूज होगा, और जिसकी वजह से वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा उसकी तादाद हो जाएगी, यानी उसकी कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा होगी, तो दैट विल ट्रैप मोर एंड मोर हीट, यानी जो इंफ्रारेड रेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप होगा, वो हमारे एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा। तो नतीजा ये होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और उस हालात में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो सूखा पड़ना जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेन काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो वो भी एक डिफॉरेस्टेशन, जिसको हम एक जब टेम्परेचर बढ़ जाए उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जब हमारी धरती का जो टेम्परेचर है जब वो बढ़ जाए, डेट इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉरी जो हीट रेज है ट्रैप हो जाएगी, और इससे नतीजा ये होगा कि बारिश कम पड़ेगी। जब बारिश कम पड़ेगी तो ड्राट हो जाएगा। अब डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा काज है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी सॉइल की है वो अफेक्ट करता है प्लांटेशन पर, वो वेजिटेशन पर। जैसे मैंने कहा, पहले कहा कि जो प्लांट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हमारी जो मिट्टी की जरखेज़ी है वो प्लांट्स के कारण ही होती है। यानी फ्यूअर ट्रीज होंगे तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, और सॉइल इरोजन मीन्स द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। हमारी जब टॉप लेयर ऑफ सॉइल रिमूव हो जाती है, जब एक्सपोज हो जाती है, हार्ड एंड रॉकी लेयर जो एक्सपोज हो जाता है, तो इट्स मीन्स डेट कंडीशन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो इस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी मिट्टी की जो जरखेज़ी है, जो फर्टिलिटी है, जो टॉप लेयर है ऑर्गेनिक जो मैटर, जब वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास रॉक्स बचते हैं, यानी सिर्फ हार्ड एंड रॉकी जो लेयर होगा। एंड उस कंडीशन में जिसे हम कहेंगे बंजर ज़मीन हो जाती है, यानी डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। डेट इज डेजर्टिफिकेशन। तो डिफॉरेस्टेशन से एक और बात, जैसे मैंने कहा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हमारे ज़मीन के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। यानी जो पर्कुलेशन रेट हमारी सॉइल का होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। यानी जो ग्राउंड वाटर है, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो रिड्यूस हो जाता है, और इस तरीके से फ्लड्स भी होते हैं। और ये जो है, जैसे कि ये प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टेंट है क्या आप सॉइल की, जैसे उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें या टेक्सचर की बात करें, तो ये भी डिफॉरेस्टेशन की कारण ही चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन से होगा क्या? जैसे एक हम जनरल बात कहेंगे, डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल रिड्यूस होगा, ड्राउट होगा,
सॉइल इरोजन होगा और हमारी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो सकती है। तो इस तरीके से दीज आर द सम कॉन्सिक्वेंसेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही टॉपिक, और कल मैं किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए